अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइफोल टैबलेट के बारे में। माइफोल एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन B9 और जिसको फोलेट या फोलिक एसिड कहा जाता है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एल मिथाइल फोलेट कैल्शियम होता है। माइफोल टैबलेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है। ये जिस्म में एनीमिया यानी कि खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, ऐसे पेशेंट्स जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ हों या जिन पेशेंट्स को मैक्रोसिटिक एनीमिया हो, तो उन पेशेंट्स में माइफोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। माइफोल टैबलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि माइफोल टैबलेट बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। अगर हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाएं तो जैसे फोलिक एसिड सिंथेटिकली यानी कि मसनूई तौर पे तैयार की जाती है। सिंथेटिक फोलिक एसिड जब हम लेते हैं तो वो पहले बॉडी में जाकर कन्वर्ट होती है फोलेट में और उसके बाद एब्जॉर्ब होती है, जबकि माइफोल टैबलेट बायोलॉजिकली एक्टिव है यानी कि जैसे ही हम ये टैबलेट लेते हैं तो ये बॉडी में इसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं होती, ये बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस के साथ हों या ऐसे पेशेंट्स जिनको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का इशू हो तो वो फोलिक एसिड टैबलेट के बजाय माइफोल टैबलेट इस्तेमाल करें। माइफोल टैबलेट का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये बॉडी में बेबी की ग्रोथ और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में चाहिए होती है ताकि एनीमिया से एक तो प्रिवेंट किया जाए, ताकि एनीमिया ना हो, बॉडी में खून की कमी ना हो। और कुछ पेशेंट्स में मिसकैरेज के चांसेस होते हैं तो माइफोल टैबलेट मिसकैरेज के चांसेस को भी कम करती है। माइफोल टैबलेट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के जो पहले 3 महीने होते हैं उनमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उसमें बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और बच्चा मुकम्मल बन रहा होता है। तो बच्चा जब मुकम्मल बन रहा होता है तो जब बच्चे का स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी और दिमाग मुकम्मल हो रहा होता है तो माइफोल टैबलेट वहां पे अहम रोल प्ले करती है। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज करती है, जिससे स्पाइना बिफिडा की बीमारी बच्चे में हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर होता है। तो इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए कंसेप्शन के फौरन बाद ही माइफोल टैबलेट, जिसमें फोलिक एसिड टैबलेट है, तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करवाया जाता है ताकि इस बीमारी से बचा जाए। ऐसी खवातीन जिनकी हिस्ट्री में पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काज हुआ हो यानी कि पहले बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी स्पाइना बिफिडा की बीमारी के साथ पैदा हुए हो, तो ऐसी खवातीन को प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले ही माइफोल टैबलेट का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगर जिस्म में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो वो पूरी हो जाए। और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि हमल के 3 महीने तक मुसलसल माइफोल टैबलेट का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। और कुछ खवातीन में माइफोल टैबलेट का इस्तेमाल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि माइफोल टैबलेट जिसमें फोलिक एसिड है ये हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है और प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाती है ताकि जिस्म में खून की कमी ना हो। अगर हम बात करें इसके RDA यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस की, तो हमें रोजाना फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हम पूरी कर सकते हैं और पल्सेस से पूरी कर सकते हैं, और कुछ हम सप्लीमेंट्स के जरिए बॉडी में रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अगर हम बात करें माइफोल टैबलेट के डोजेज के बारे में, तो माइफोल टैबलेट एक टैबलेट रोजाना दिन में 1 बार लेनी चाहिए और ये टैबलेट एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट लेनी चाहिए। और इसका सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का 10 से 11 बजे के दरमियान है। या तो आप नाश्ते से पहले ले लें या अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो नाश्ते के 2 घंटे के बाद लें। माइफोल टैबलेट एम्प्टी स्टमक लेने से इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और पेशेंट में स्टमक हैवीनेस भी नहीं होती। और याद रखें कि माइफोल टैबलेट पानी के साथ लें, इसको दूध के साथ बिल्कुल भी ना लें। दूध में कैल्शियम होता है, तो जब आप फोलिक एसिड दूध के साथ लेते हैं तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकती है और बॉडी में इनहिबिट कर देती है, यानी कि बॉडी में इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती और आयरन थ्रू द यूरिन और फेसेस एक्सक्रीट हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि माइफोल फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल पानी के साथ करें। माइफोल टैबलेट के बाद अगर आपने दूध पीना है तो टैबलेट और दूध में कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखें। और माइफोल टैबलेट का इस्तेमाल रात को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माइफोल टैबलेट स्टमक में हैवीनेस करती है और कुछ पेशेंट्स में ये नींद डिस्टर्ब करती है, तो इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल दिन के वक्त है। आप इसको
صبح کے وقت لے سکتے ہیں، اور ٹیبلٹ لینے کے بعد 10 سے 15 منٹ تک چہل قدمی لازمی کریں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔